हे गाइस, देखिए बोलते हैं ना कि कभी-कभी सर छोटे कंपनियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सर। छोटे कंपनियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सर जब छोटे कंपनी जब सर लगभग जो है गोल्ड जानते हो ना सर किस तरीके से महँगा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये गोल्ड की तरह ही सर लगभग जो है अपना ये दिखा रहा है सर, पावर दिखा रहा है ये कंपनी। मतलब छोटा कंपनी लेकिन इतना बड़ा धमाका कर दिखाएगा सर, ये हमें भरोसा ही नहीं था सर, बिल्कुल नहीं भरोसा था। पहले तो लग रहा था कोई ना कोई दिक्कत हो रहा होगा। अभी यहाँ समझते हैं सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 40% गिरा हुआ था सर। कितना? 40% गिरा हुआ था सर अपने ऑल टाइम हाई से सर। ऑल टाइम हाई से सर ये 40% गिरा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये मात्र 150 करोड़ की कंपनी थी, मात्र 150 करोड़ की कंपनी सर। और साथ में ये डिविडेंड देने वाली कंपनी। इसका 52 वीक हाई और लो जानने की कोशिश कीजिएगा तो सर 52 वीक हाई था इसका लगभग जो है 283 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट अब 300 रुपीज़ समझ लीजिए कि भाई 300 को ये टच करने ही जा रहा था। लेकिन सर उसके बाद कंपनी ने 52 वीक लो बनाया 156 का। वही मैंने 40% तक आपको गिरावट दिखाया ना, मतलब 50% तो सर ये गिर चुका था। आप समझ लीजिए कि हाफ हो चुका था सर, ऑलमोस्ट लगभग जो है हाफ हो चुका था स्टॉक सर। उसके बाद सर इस कंपनी का जो रिजल्ट आया सबको चौंका दिया इसने। आप समझिए कि सर ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी सर लगभग चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। तो लोग बोलेंगे सर क्या ये गोल्ड और डायमंड बनाती है? ना 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 सर, ये गोल्ड और डायमंड नहीं बनाती है, गोल्ड और डायमंड के प्रोडक्ट बनाती है सर। अभी सपोज मान लीजिए सर कि आपके पास डायमंड है तो सर डायमंड के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। डायमंड स्टडेड आपको बताया जा रहा है सर। उसके साथ यहाँ देख सकते हो गोल्ड ज्वेलरी, तो सर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। मतलब आप जैसे गोल्ड है तो उसका किसी को कुछ प्रोडक्ट बनवाना है तो ये कंपनी वो बना के देती है सर। और हर महीने या हर साल ये कंपनी के पास 500 से भी सर ज़्यादा नए नए लगभग जो है डिज़ाइन आते रहते हैं कंपनी के पास। मतलब ये कंपनी खुद नए नए डिज़ाइन लॉन्च करते रहती है और इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी। ये कंपनी बोलती है कि भाई हमारा फैसिलिटी जो लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कंपनी क्या बोलती है, देखो क्या क्या बनवाना है हम सब बना के देंगे। रिंग हो, पेंडेंट हो, ब्रासलेट हो, एयर रिंग हो, नेकलेस हो, या जो भी हो सर, बैंगल वगैरह, ये सब कंपनी बोल रही है। जस्ट ये एग्जांपल आपको देखिए बताया जा रहा कि ये सारी चीज़ें हम गोल्ड के भी बना के देंगे आपको, डायमंड के भी बना के देंगे आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि देखिए कंपनी के लगभग जो है 500 से भी ज़्यादा जो है लगभग जो है नए डिज़ाइन आते रहते हैं सर। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं सर जो लगभग बनाती है कंपनी। और सबसे ज़्यादा सर कंपनी जो पैसा बनाती है सर वो मेकिंग चार्जेस में ही तो बनाती है। सबसे ज़्यादा अगर आप कंपनी को देखोगे प्रॉफिट होता है तो वो मेकिंग चार्जेस में ही प्रॉफिट होता है सर। मैं आपको बता दूं 15% से लेकर 15% तक का मेकिंग चार्जेस नॉर्मल होता है, जनरल होता है सर। वहाँ से 30% तक सर ये तो केवल मेकिंग चार्जेस ही लेते हैं। सोचो, लगभग 15% से 30% सर। अभी कोई इंसान अगर 1 लाख का गोल्ड खरीद रहा है, 30% मतलब 30,000 रुपये तो उनको ही मिल जाएंगे भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो सर इनको। केवल कुछ डिज़ाइन करने वाले अच्छे लोगों को रखना है या तो फिर सर लगभग अच्छा मशीन वगैरह रखना है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन रखना है ताकि वो सारा काम कर दे, सारा काम कर दे और ये सारे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करे सर। बस उसके बाद सर ये काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं सर। जितने भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े कंपनी हैं, ये बाहर में भी सर, ये लोग यही डिज़ाइन वगैरह से ही ये लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं सर यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा ये डायमंड से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। और इंडिया के अंदर तो सर गोल्ड चलता है, इंडिया के बाहर सर डायमंड चलता है। बाहर वाले लोग ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उसका मजबूत है, करेंसी ज़्यादा मजबूत है, तो वो डायमंड वाली चीज़ें खरीदते हैं। और उस कंपनी का नाम है सर गोलकुंडा डायमंड ज्वेलरी। इस कंपनी का रिजल्ट आया और जैसे रिजल्ट आया सर स्टॉक जो है धड़ाक से लगभग जो 20% गया और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। सर मैं आपको बोलूँगा कि आप 150-200 करोड़ की कंपनी से आप क्या ही उम्मीद करते हो, 150 करोड़ की कंपनी से क्या ही उम्मीद करते हो। आइए यहाँ पर देखते हैं क्वार्टरली आपको बताया जा रहा। देखिए सितंबर से लगभग जो है 2 दिन पहले फ्राइडे को आया था सर इसका रिजल्ट, ठीक है। सैटरडे संडे हो गया सर बीच में, तो अब मंडे हुआ। सितंबर अगर देखेंगे तो 56 करोड़ का सेल्स था। अभी देखिए तो 80 करोड़ पहुँच चुका है सर। पिछले क्वार्टर में कितना था? 69 करोड़ का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स इंप्रूव हुआ और ईयर ऑन ईयर भी सेल्स इंप्रूव हुआ, दोनों तरफ से सेल्स इंप्रूव हुआ है कंपनी का। और जो कंपनी का मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.7% था और ये यहाँ पर डबल हो चुका है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा मार्जिन जरूर श्रिंक हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही श्रिंक हुआ है सर, चलेगा। मतलब मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया। अब क्या हुआ कि कंपनी ने जहाँ पर लगभग जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाया था और अभी कमाया सर कंपनी ने लगभग जो है 3.18, मतलब 3 गुना कर लिया नेट प्रॉफिट कंपनी ने ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है सर। यहाँ देख सकते हो 14 लाख रुपए से लगभग जो 18 लाख रुपए कंपनी ने कर लिया सर। ये देख सकते हो 14 लाख रुपए से सर ये आपको बताया जा रहा है और यहाँ पर 18 लाख रुपए का फर्क दिख रहा। मतलब कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट किया है और ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूवमेंट किया है सर। इसी के चक्कर में
ये देख सकते हो 20% तक का सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है सर। और पहले यही देखेंगे तो 6 महीने से बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था सर। ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो 15% टूटा हुआ है। और 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में और भी बुरी तरीके से टूटा हुआ सर। यहाँ देख लीजिए 38%, 40% सर ये गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से सर। लेकिन बोलते हैं ना कि कंपनी जब अच्छी है तो भाई उसको कौन डरा सकता है, कौन कुछ बोल सकता है। टेम्परेरी गिरावट दिखने को मिल सकता है 30%, 40%, 50%, जैसे सुक्रा फार्मा में गिरावट दिखने को मिलता था ना सर, 50% सर सुक्रा फार्मा गिर जाता था। लेकिन उसके बाद क्या होता था सर सुक्रा फार्मा में, आपको पता है ना, पता कि नहीं पता है सर। आप लोग बोलेंगे भाई एक सुक्रा फार्मा चल गया है कि नहीं है, तो बोलेंगे सर वो हीरो बन रहा है। नहीं सर, ढूंढने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तब जाके अच्छी चीज़ मिलती है, तब जाके आपको दूसरी चीज़ आपको बताई जाती है सर। तो ये भी चल जाएगा तो लोग बोलेंगे भाई ये भी चल गया, तो सर मैं आपको बोलूँगा इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च होता है। हालांकि मैंने आपको पिछले चैनल में भी इस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी दिया था, बताया था सर। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 25 साल तक नहीं चला सर। 1995 से अगर देखते हैं तो 2020 तक सर 20-25 साल ये कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं निकाल के दिया, 111% तक का, मतलब कोई भी रिटर्न निकाल कर नहीं दिया सर पिछले 25 साल कंपनी ने। पिछले 25 साल कंपनी ने केवल लगभग जो है सर अप एंड डाउन किया, एक्सपीरियंस गेन किया है, कंपनी ने एक्सपर्टीज हासिल की है बड़े लेवल में सर। लगभग जो है कंपनी ने लगभग नेटवर्क बनाया है ताकि एक्सपोर्ट लेवल में भी काफ़ी अच्छा गेम खेला जा सके। और अब तो सर लगभग गोल्ड और डायमंड का भी प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बस बोलते हैं ना सर कि लगभग गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है कंपनी को, तो जैसे बोलते हैं ना ऊपर वाला देता है, जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब ऊपर वाला लेता भी है तो सर सेम छप्पड़ फाड़ के सारा ले लेता है। आप जैसे देखेंगे तो सर यहाँ पे देख लीजिए टाइटन 2% भागता हुआ नजर आया है। तो कहने का मतलब टाइटन तो है ही मजबूत कंपनी सर। पिछले 5 सालों में इसने भी 200% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। टाइटन तो ऑलरेडी मैं आपको बोलूँगा ये बहुत अच्छी और बहुत मतलब मजबूत कंपनी है सर। इनके बारे में क्या बोले सर, लार्ज कैप कंपनी हम कैसे बोल सकते हैं खराब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर बहुत बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे मूवमेंट आता हुआ नजर आएगा। छोटे कंपनी है गिरेंगे, लेकिन सर वो रिकवर भी उतने जल्दी ही होते हैं सर। जिस हिसाब से सोचिए कि लगभग कंपनी 40-50% गिरा पिछले एक साल में या 1.5 ईयर में, लेकिन सर रिकवर भी तो हो जाएगा। एक दिन के अंदर 20% रिकवर होता हुआ नजर आ रहा। एग्जाम्पल मान लेते हैं 20% के हिसाब से चलता है तो सर 3-4 दिन में ये सब रिकवर कर देता है। मतलब साल भर में जो गिरावट हुआ 3-4 दिन में। तो छोटे स्टॉक्स में यही दिक्कत होते हैं सर, गिरते भी हैं तो डेंजर और भागते भी हैं तो डेंजर सर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि छोटे स्टॉक्स में वही लोग निवेश करें जो उनकी वॉलेटिलिटी को सह सकते हैं। और छोटा पैसा डाले ना के बराबर कि कल के डेट में डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं है। और ये केवल सीखने, समझने और जानने के लिए है सर।